भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंकाया। क्या सतीश पूनिया की विदाई से राजस्थान में बदलेंगे सियासी समीकरण? क्यों जाटों को छोड़ ब्राह्मणों को लुभाने चली बीजेपी? राजस्थान में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उनके पद से हटा दिया है। इसलिए अब राजस्थान में पूनिया की जगह बीजेपी सांसद सीपी जोशी को कमान सौंपी गई है। लेकिन ऐसे में बीजेपी को जाट वोट बैंक का भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सतीश पूनिया जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में जाटों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक है, जिसमें लगभग 91 जातियां आती हैं, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 52% वोट बैंक बनाती हैं। और सतीश पूनिया स्वयं ओबीसी जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्हें हटाने से ओबीसी समुदाय के बीच नकारात्मक संदेश जाने की पूरी उम्मीद है, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनावी साल में उठाना पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी क्यों चुनावों से पहले इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया का कार्यकाल बेहतर रहा है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा ने कई राजनीतिक कार्यक्रम चलाए, जो काफी सफल रहे। इस समय भी प्रदेश के हर जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी इस यात्रा को हर समुदाय के लोगों की भागीदारी होने से भाजपा मजबूत होती दिख रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर नेताओं के होने के बाद भी पार्टी के अंदर गुटबंदी न होने देने को उनकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अचानक पूनिया को हटाने से ये तय है कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बीच की नोकझोंक किसी से नहीं छुपी है, इसलिए वसुंधरा कैंप को ही पूनिया की विदाई की वजह माना जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में आने के लिए जाटों पर दांव खेलती रही हैं। इसी वजह से बीजेपी ने सतीश पूनिया और कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। प्रदेश की राजनीति में जाटों का कितना महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक पर दांव खेला है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान में ब्राह्मण बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में रणनीति के तहत बीजेपी ने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये दांव खेला है। लेकिन आज भी राजस्थान के सियासी गणित में जाट वोट बैंक काफी अहम है। वैसे तो जाट वोटर केवल 12 से 14% ही हैं, लेकिन ये वोट एक साथ एक ही जगह पड़ते हैं और इसी वजह से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं जाट मतदाताओं पर है। अब इन सब पर सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा, मैं पार्टी का आभारी हूँ कि मेरे जैसे साधारण किसान के घर में जन्मे कार्यकर्ताओं को 3 सालों तक जिम्मेदारी देकर सम्मान दिया गया। इन 3 सालों में संगठनात्मक रचना और आंदोलन के द्वारा पार्टी को पूरी ताकत से धरातल पर सक्रिय करने में योगदान दे पाया। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देश अनुसार जीवन पर्यंत काम करता रहूंगा। इसके अलावा आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी दूसरी बार सांसद बने हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह पहली बार सांसद बने थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार सांसद बने। इससे पहले वे पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सीपी जोशी वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर नेता होने के बाद भी पार्टी के अंदर गुटबाजी न होने देने को उनकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा था।